नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की अपनी क्लास है राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारी और इसके अंतर्गत अपन जितने भी अ, पदाधिकारी है उनसे संबंधित विभागों के बारे में भी अपन डिटेल से चर्चा करेंगे, जिससे कि आपके इस क्लास में से 4 से 5 जो प्रश्न है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये क्लास आपको 5 जो है नंबर का फायदा बिल्कुल आपको दिलाने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपको 5 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि यहाँ से राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, 5 प्रश्न अवश्य इस क्लास से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा, पहले प्रश्न से अपन शुरुआत करते हैं कि हाल ही में प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त के साथियों अपन बात करेंगे तो याद रखिएगा, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, वो है आपके डीबी गुप्ता। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है तो डीबी गुप्ता है, आपको याद रखना है। प्रताप कृष्ण लोहरा की बात करें तो साथियों ये कौन है, तो ये लोकायुक्त है, ये भी आपको याद रखना है। लोकायुक्त कौन है, प्रताप कृष्ण लहरा, जो कि पूर्व न्यायाधीश हैं, ये आपको याद रखना है। हरिप्रसाद शर्मा की बात करें तो याद रखिएगा साथियों, ये RSM SSB बोर्ड के क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, चेयरमैन है, यानी कि राजस्थान कर्मचारी बोर्ड आयोग की ये क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके साथ ही प्रद्युम्न सिंह की अगर अपन बात करें तो छठवें वित्त आयोग के ये अध्यक्ष हैं, छठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यहाँ से तो 100% एग्जाम में प्रश्न इसको पूछा जाता है। इसके बाद देखिएगा, अपन बात करते हैं मुख्य सूचना आयुक्त की। देखिएगा, इसका जो गठन होता है कब होता है, 18 अप्रैल, सूचना आयोग की बात कर रहे हैं तो 18 अप्रैल 2006 को इसका गठन होता है। और देखिएगा साथियों, प्रथम सूचना आयुक्त कौन बनता है, यहाँ से भी प्रश्न आपको 100% पूछा जाता है। तो प्रथम सूचना आयुक्त बने थे साथियों श्री MD कारोनी को प्रथम सूचना आयुक्त बनाया गया था। और वर्तमान में जो सूचना आयुक्त है आप सभी को पता है DB गुप्ता है, यानी कि पूरा नाम है देवेंद्र भूषण गुप्ता। ठीक है, इसका जो कार्यकाल होता है साथियों वो कितना होता है, तो याद रखना 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी हो, यहाँ तक का कार्यकाल इसका रहता है। ठीक है, नियुक्ति की बात करते हैं तो राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, आप सभी को पता है। नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, देखिएगा, ये किस समिति की सिफारिश पर जो है मुख्य सूचना आयुक्त की जो है नियुक्ति की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। वो कौन सी समिति है, देखिएगा, उस समिति के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, और मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट जो मनोनीत कैबिनेट मंत्री होते हैं, यानी कि जो इनके सदस्य होते हैं इनको मनोनीत कौन करते हैं, तो मुख्यमंत्री करते हैं। और किनको करते हैं, कैबिनेट में जो भी मंत्री होते हैं उनको ये मनोनीत करते हैं। ठीक है, एक और होता है साथियों जो विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता। ठीक है, प्रतिपक्ष का नेता अभी विधानसभा में कौन है, तो वो है राजेंद्र राठौड़। ठीक है, राजेंद्र राठौड़। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वो है, हाल ही में प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नए लोकायुक्त के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है, अभी अपन ने देखा था पूर्व जस्टिस यानी कि पूर्व न्यायाधीश प्रताप कृष्ण लोहरा को नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, हरिप्रसाद शर्मा की अपन बात कर चुके हैं। आगे का प्रश्न देखिएगा, प्रश्न लोकायुक्त के बारे में अपन देखेंगे। देखिएगा, देखिए, लोकायुक्त एक सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था है, ये सलाह दे सकती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये कुछ विषयों पर ये जांच भी करती हैं, इसके आगे अपन चर्चा करेंगे। देखिएगा, राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त जो अधिनियम है वो 1973 में पारित किया गया था, जो कि 3 फरवरी सन 1973 से क्या हुआ है, ये प्रभावी हुआ है। ठीक है, स्थापना जो वर्ष है इसका सन 1973 है। प्रथम लोकायुक्त किसको बनाया गया था, श्री ID दुआ को जो है वो प्रथम लोकायुक्त बनाया गया था। ये फैक्ट साथ ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम लोकायुक्त कौन है, तो याद रखिएगा ID दुआ। ठीक है, और राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 की सिफारिश पर 28 अगस्त 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बनाया गया था। याद रखिएगा, ये किस न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो थे ये साथियों सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। ठीक है, इन्हीं को प्रथम लोकायुक्त बनाया गया था। प्रथम उपलोकायुक्त, ठीक है, प्रथम उपलोकायुक्त कौन थे, KPU मेनन थे, जिनको 5 जून सन 1973 को बनाया गया था प्रथम उपलोकायुक्त। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिएगा, कार्यकाल की बात करते हैं तो लोकायुक्त का साथियों कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है, अब देखिएगा, वर्तमान में जो लोकायुक्त कौन है, ये 13वें नंबर के हैं। यह क्रम आपको याद रखना है क्योंकि क्रम आपसे पूछ लिया जाता है। तो 13वें क्रम के जो लोकायुक्त हैं वो है जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा। ठीक है, अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। देखिएगा, हाल ही में राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है।
ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी भी अपन व्याख्या करेंगे। देखिएगा, संजय कुमार श्रोत्रिय हैं, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं संजय कुमार श्रोत्रिय। हरिप्रसाद शर्मा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष हैं। कृष्णा पूनिया की बात करें तो साथियों राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ये अध्यक्ष है, ठीक है। और रेहाना रियाज चिश्ती कौन है, तो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, इसकी बात करते हैं अपन आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की अपन बात करेंगे। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन इसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं। गठन की बात करें तो साथियों आरपीएससी का जो गठन होता है 20 अगस्त सन 1949 को इसका गठन होता है। मुख्यालय साथियों इसका अजमेर है, याद रखिएगा। और ये कब प्रभाव में आया था, तो 22 दिसंबर सन 1949 को ये प्रभाव में आता है, ठीक है। ये दोनों डेट आपको अच्छे से याद रखनी है। प्रभाव में कब आया, 22 दिसंबर 1949 को, और गठन होता है इसका 20 अगस्त 1949 को, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो सर एस के घोष को नियुक्त किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिएगा साथियों, इसके अंतर्गत अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह भी आपको याद रखना है। तो देखिएगा साथियों, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल करता है किसकी सलाह पर करता है, तो मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। और किस अनुच्छेद के अनुसार करता है, तो याद रखना अनुच्छेद 316 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, याद रखिएगा। कार्यकाल की अगर बात करें तो याद रखना साथियों 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो इनका कार्यकाल होता है। 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ठीक है, दोनों में से एक होनी चाहिए। त्याग पत्र ये किसको दे सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो त्याग पत्र की बात करें साथियों तो ये राज्यपाल को देते हैं। त्याग पत्र किसको देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। और निलंबित भी कौन करता है इनको, राजस्थान का राज्यपाल, यानी कि संबंधित राज्य का जो राज्यपाल है वो इनको निलंबित करेगा। जबकि हटाने की शक्ति किनके पास है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। हटाने की जो शक्ति है साथियों वो किन के पास है, तो हटाने की शक्ति आपको याद रखना है ये राष्ट्रपति के पास में है, ठीक है। और अभी अपना राष्ट्रपति कौन है, तो वो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देखिए, अब देखिएगा इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों की जो अवधारणा कौन करता है, तो वो भी संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। और ये प्रतिवेदन साथियों जो आरपीएससी है ये प्रतिवेदन किसको सौंपती है, तो ये राज्यपाल को सौंपती है। जबकि राज्यपाल 323 के अनुसार जो प्रतिवेदन है वो मुख्यमंत्री के समक्ष यानी कि विधानसभा में ये रखते हैं, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत राजस्थान लोक सेवा की जो स्थापना है 20 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई थी। लेकिन राज्य पुनर्गठन होने के बाद सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग को कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया है, अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया है, ठीक है। यहां से प्रश्न आपका बनता है कि जो इसका जो गठन होता है यानी कि स्थापना होती है वो कहां पर हुई थी। स्थापना की बात करें तो साथियों सर्वप्रथम जो इसकी स्थापना होती है वो जयपुर में होती है, ठीक है। लेकिन इसका जो स्थानांतरण है, इसका जो स्थानांतरण है वो कहां पर कर दिया गया है, तो अजमेर में कर दिया गया है। और किसकी सिफारिश पर कर दिया गया है, तो सत्यनारायण राव समिति के सिफारिश पर कर दिया गया है, ठीक है। इसमें जो वर्तमान मुख्यालय है वो इसका कहां पर है, याद रखना वर्तमान मुख्यालय जो है वो अजमेर में है, यह आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सदस्यों की संख्या की अगर बात करें तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो सदस्य संख्या कितनी रहे, देखिएगा सदस्य संख्या की अगर अपन बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, ठीक है। 7 सदस्य होते हैं, याद रखना, और एक अध्यक्ष होता है। यानी कि कुल जो संख्या होती है वो 8 होती है, ठीक है। अध्यक्ष समेत 8 संख्या इसकी होती है, ये आपको याद रखना है। अब आगे देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वो है कि हाल ही में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष का जो है किसने पदभार संभाला है। पहली महिला जो राजस्थान राज्य की क्रीड़ा परिषद है वो आपके ध्यान रखिएगा कृष्णा पूनिया है, ठीक है। उषा शर्मा कौन है, उषा शर्मा की अगर अपन बात करें तो दूसरी महिला मुख्य सचिव हैं ये। दूसरी महिला कौन है, मुख्य सचिव हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर प्रथम की बात करें तो प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है, तो वो कुशल सिंह है, ठीक है। अवनी लेकरा कौन है, तो याद रखिएगा मित्रों अंतर्राष्ट्रीय पैरा शूटिंग खिलाड़ी है, याद रखना है। ये 10 मीटर एयर राइफल और 50 मीटर एयर राइफल दोनों में ही भाग लेती है, ठीक है। गोल्ड मेडलिस्ट है, याद रखिएगा। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं कृष्णा पूनिया। और राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है, तो मानवेंद्र सिंह है, ये भी आपको याद रखना है। और राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, रामावतार सिंह जाखड़ है, ठीक है।
मुख्य खेल अधिकारी कौन है? तो खेल अधिकारी जो प्रशिक्षक हैं वो है वीरेंद्र पूनिया। आगे बात करते हैं, देखिएगा हाल ही में प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया है, यानी कि नए पुलिस महानिदेशक किसको चुना गया है? तो याद रखिएगा आईपीएस उमेश मिश्रा को चुना गया है। ठीक है, इन्होंने एमएल लाठर का इन्होंने स्थान लिया है। याद रखिएगा पंकज मित्तल कौन है? तो ये पूर्व राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत इनका ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, मधुकर गुप्ता की बात करते हैं तो ये कौन है? निर्वाचन आयुक्त हैं। यहां से प्रश्न जरूर पूछता है, निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त है। अब देखिएगा अपन आगे बात करते हैं, देखिएगा राजस्थान पुलिस महानिदेशक यानी कि आईपीएस उमेश मिश्रा है, जिसको अपन डीजीपी कहते हैं, और पुलिस कमिश्नर ऑफ जयपुर यानी कि पुलिस कमिश्नर जयपुर के जो कौन है? तो वो है आनंद श्रीवास्तव। और जोधपुर के पुलिस कमिश्नर कौन है? तो रवि दत्त गौड़ है। और राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है मित्रों? तो याद रखना एमएस सिंघवी है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन बनी है? राजस्थान राज्य महिला आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष है, अभी अपन ने पढ़ा था, रेहाना रियाज चिश्ती जो है राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है। रूमिया देवी की अगर अपन बात करें तो याद रखिएगा मित्रों, ये राजीविका की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, राजीविका की क्या है? ये ब्रांड एम्बेसडर है, ये आपको याद रखना है। प्रिया सिंह की बात करें तो समाज कल्याण जो बोर्ड है उसकी ब्रांड एम्बेसडर है। और अवनी लेकरा की बात करें तो ये उड़ान योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की क्या है? ये ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, दोनों योजनाओं के आपको नाम याद रखना है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी पढ़ाओ योजना की ये ब्रांड एम्बेसडर है। अगले प्रश्न की इसकी व्याख्या करते हैं अपन। देखिएगा राजस्थान राज्य महिला आयोग की अगर अपन डिटेल से बात करें तो स्थापना होती है इसकी 15 मई 1999 को। इसको आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि एग्जाम में डेट आपसे पूछी जाती है। स्थापना होती है 15 मई 1999। ठीक है, संस्था किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक है या फिर गैर संवैधानिक? तो याद रखिएगा मित्रों, ये गैर संवैधानिक संस्था है और परामर्शकारी निकाय है। इसका काम सिर्फ परामर्श करने का है, ये सिर्फ राय दे सकती है, सजा का प्रावधान इसको नहीं है। ठीक है, और ये महिला उत्पीड़न के मामले में ज़्यादातर ये कार्य करती हैं। इसका जो कार्य ये है महिलाओं के बारे में अच्छी सोच रखना, उनके बारे में उन्नत कार्य करना। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है इसकी? तो नियुक्ति करते हैं इसके राज्यपाल। ठीक है, अभी अपने राज्यपाल कौन है? तो याद रखिएगा कलराज मिश्र है। ठीक है, राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है कलराज मिश्र। ठीक है, इसका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। याद रखिएगा सदस्यों की संख्या की बात करें तो 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य इसके अंतर्गत होते हैं, यानी कि 1+3 की जो है मेंबर संख्या इसकी होती है। कार्यों की बात करें तो ये महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनता है और उनकी जांच कराना इसका कार्य है। और महिला सशक्तिकरण हेतु जो भी प्रयास हो सकते हैं वो राज्य महिला आयोग करता है और महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर यह निगरानी रखता है। ठीक है, आगे देखिएगा हाल ही में राजस्थान सरकार ने किसे राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? राजस्थान सरकार ने किसे राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद यानी कि ग्रामीण आजीविका यानी कि राजीविका का जो स्टेट ब्रांड एम्बेसडर है वो रूमा देवी को बनाया गया है। ठीक है, प्रिया सिंह की बात करें तो ये कहाँ की निवासी है? तो याद रखिएगा ये बीकानेर जिले की निवासी है। और साथ ही बात करते हैं, इन्होंने थाईलैंड के पटाया में आयोजित महिला बॉडी बिल्डिंग का जो प्रतियोगिता हुई थी उसके अंतर्गत इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। याद रखिएगा, और ये समाज कल्याण विभाग की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है, याद रखना है। ठीक है, समाज कल्याण विभाग की क्या है? ये ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अवनी लेकरा की बात कर चुके हैं। कृष्णा पूनिया आपके राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदेश की नई मुख्य सचिव के रूप में किसे चुना गया है? नई मुख्य सचिव बनी है आपकी उषा शर्मा, जो कि दूसरी महिला मुख्य सचिव भी हैं। याद रखिएगा दूसरी महिला, जबकि प्रथम कौन है? तो कुशल सिंह है, यह भी आपको याद रखना है। डीबी गुप्ता की अपन बात कर चुके हैं, मुख्य सूचना आयुक्त है। ठीक है, रेहाना रियाज चिश्ती राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, ये आपको याद ही रखना है। आगे देखिएगा मुख्य सचिव की अगर अपन बात करें तो उषा शर्मा है और इन्होंने स्थान लिया है निरंजन आर्य का स्थान लिया है। ठीक है, प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव हैं और प्रथम महिला मुख्य सचिव हैं कुशल सिंह। याद रखिएगा मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का क्या होता है? ये मुखिया होता है। ठीक है, और सचिवों का जो मुखिया यानी कि राजकीय लोक सेवकों का ये अध्यक्ष होता है, ये भी याद रखना है।
और सचिवालय का सर्वे सर्वा भी मुख्य सचिव ही होता है। ठीक है, मुख्य सचिव राजनीतिक प्रमुख यानी कि मुख्यमंत्री का जो राजनीतिक प्रमुख होता है, और मुख्य सचिव जो है राज्य प्रशासन का, इसको किंग पिन भी कहते हैं। इसका जो कार्य होता है वो मुख्यमंत्री के जो भी सपने होते हैं, जिसमें कार्यक्रम हो गया, योजनाएं हो गए और नियोजन हो गए, उनको साकार रूप देने वाला ये शिल्पी होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। हाल ही में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा मित्रों, पूर्व जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास को नियुक्त किया गया है। ठीक है, पूर्व जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और प्रताप कृष्ण लोहरा कौन है? तो याद रखिएगा, ये लोकायुक्त हैं। ठीक है, लोकायुक्त है। कलराज मिश्र कौन है? तो याद रखना, ये राज्यपाल है। ठीक है, प्रद्युमन सिंह छठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। देखिए, मानवाधिकार आयोग के बारे में चर्चा करते हैं, इसके गठन की बात करते हैं तो 28 जनवरी सन 1999 को है। इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाता है। ठीक है, 18 जनवरी 1999 का इसका गठन है, याद रखिएगा। प्रथम अध्यक्ष कौन है? राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं सुश्री कांता भटनागर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कार्य करना कब से प्रारंभ हुआ था? ये मार्च सन 2000 से प्रारंभ होता है। और इसका जो मुख्यालय है मित्रों, वो कहाँ पर है? तो मुख्यालय इसका जयपुर में। राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है जयपुर में। कार्यकाल की बात करते हैं तो 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये आपको याद रखना है। सदस्य संख्या की बात करते हैं तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, 1 + 2 जो है कुल 3 मेंबर इसके अंतर्गत होते हैं, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। देखिए, हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना, हरि प्रसाद शर्मा, अपन पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रद्युमन सिंह को नियुक्त किया गया है, आप सभी को याद है। अगला क्वेश्चन है, देखिए छठे वित्त आयोग के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, छठा वित्त आयोग, इसकी अपन चर्चा करते हैं। देखिए, छठे राज्य वित्त आयोग का जो गठन है वो पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युमन सिंह की अध्यक्षता में हुआ था, याद रखना है। अब देखिएगा, आर्टिकल कौन सा है? तो पंचायती राज संस्था यानी कि 243 आई या फिर ज एक अध्यक्ष एवं अधिकतम 4 सदस्य की नियुक्ति का ये प्रावधान करता है। आर्टिकल शहरी निकाय की बात करें, ये पंचायती राज संस्था है, ये शहरी निकाय में जो है 243 वाई या फिर म आर्टिकल है। सदस्य की बात करें तो पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह और भाजपा विधायक अशोक लाहौटी इसके सदस्य हैं। और राज्य वित्त आयोग की स्थापना होती है सन 1994 में। ठीक है, अनुच्छेद 280 के तहत वर्ष 1973 से देश के सभी राज्यों में वित्त आयोग का गठन किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिएगा, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कृष्ण कुमार गोयल है, जो 1995 से 2000 में शासन करते हैं। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं जो कि हीरालाल देवपुरा है, जो 2000 से लेकर के 2005 का जो है कार्यभार संभालते हैं। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मणिक चंद्र सुराणा है। ठीक है, मणिक चंद्र सुराणा, जो 2005 से 2010 तक रहते हैं। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, बी.डी. कल्ला है, जो 2010 से लेकर के 2005 पद पर रहते हैं। पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर श्रीमती ज्योतिकिरण शुक्ला, जो 2005 से 2020 तक, और 2020 से लेकर के अब तक लगातार हैं प्रद्युमन सिंह। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो वो है साथियों अशोक गहलोत। ठीक है, अरविंद मायाराम कौन है? इनके आर्थिक सलाहकार है, याद रखिएगा। आगे की बात करते हैं, देखिएगा 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष है सीपी जोशी। और 15वीं विधानसभा नेता प्रतिपक्ष है राजेंद्र राठौड़, पहले थे गुलाब चंद कटारिया, जिनको असम का राज्यपाल बना दिया गया है, याद रखिएगा। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हैं सतीश पूनिया, जो कि पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। और आर्थिक सलाहकार की बात करें तो मुख्यमंत्री के अरविंद मायाराम हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसी के अध्यक्ष कौन है? तो वो वैभव गहलोत हैं। और रियल एस्टेट यानी कि रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा के चेयरमैन कौन है? नियाल चंद गोयल हैं। राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं धीरज कुमार श्रीवास्तव, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं संगीता बेनीवाल। आगे देखिएगा, हाल ही में राज्य में नए जिलों के गठन और उनकी
उसकी आवश्यकता के आकलन के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे मनोनीत किया गया है? तो श्री राम लुबाया को किया गया है। ठीक है, अभी हाल ही के अंतर्गत 19 जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की गई थी। तो उस जो समिति थी वो जो गठन करती है उन जिलों का कि कौन से जिले से कौन सा स्थान लिया जाएगा या फिर कौन सी पंचायत, तहसील या फिर ब्लॉक लिया जाएगा, उसका जो डिसीजन है वो कौन लेते हैं? श्री राम लुबाया लेते हैं। याद रखिएगा, संजय कुमार श्रोत्रिय कौन है? आरपीएससी के चेयरमैन है। ठीक है, अगला देखिएगा, हाल ही में देश के नए 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो ये याद रखिएगा, जगदीप धनखड़ ने ली है। द्रौपदी मुर्मू आपके राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वो कलराज मिश्र हैं। श्री कल्याण की बात करें तो ये पूर्व राज्यपाल हैं, आपको सभी को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में राजस्थान सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे मनोनीत किया गया है? तो अवनी लेखरा को मनोनीत किया गया है। ठीक है, याद रखना है। रूमा देवी की अपन बात कर चुके हैं, प्रिया सिंह की भी बात कर चुके हैं। आइए अवनी लेखरा के बारे में अपन डिटेल से चर्चा करते हैं। अवनी लेखरा निवासी कहाँ की है? तो याद रखना जयपुर की निवासी हैं। और खेल कौन सा इनका? तो पैराशूटिंग, अंतर्राष्ट्रीय पैराशूटिंग है। ये 10 मीटर एयर राइफल और 50 मीटर एयर राइफल दोनों में ये भाग लेती हैं। 10 मीटर के अंतर्गत साथ ही इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जबकि 50 मीटर में इन्होंने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, याद रखना है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। पदकों की बात करें तो याद रखिएगा, 50 मीटर में कांस्य पदक और 10 मीटर के अंतर्गत स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया है। देखिएगा, पुरस्कार कौन कौन से पुरस्कारों से इनको नवाजा जा चुका है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था 2021 में, और पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है सन 2022 में। ठीक है, देखिएगा, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2019 में इन्होंने रजत पदक जीता था, और पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर है ये राजस्थान की 2 योजनाओं की ब्रांड एम्बेसडर है। पहली है उड़ान योजना और दूसरी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ये ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस एजी मसीह, यानी कि 41वें क्रम के ये बने हैं जस्टिस एजी मसीह। ठीक है, क्रम याद रखिएगा, इनको ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीहा कहते हैं। ठीक है, पूरा नाम इनका ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीहा। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। मधुकर गुप्ता, राजीव अरोड़ा और डॉक्टर सुधीर भंडारी, इनकी अपन आगे चर्चा करेंगे। देखिएगा, नेक्स्ट है कि हाल ही में राजस्थान निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करेंगे तो याद रखिएगा मित्रों, मधुकर गुप्ता को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है, न कि अधिकारी। ठीक है, अधिकारी कौन है? तो अब आगे देखेंगे। अधिकारी है प्रवीण गुप्ता आपके। नियुक्ति कौन करता है इसकी? राज्यपाल करता है, और ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी होते हैं। कार्यकाल इनका 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। मधुकर गुप्ता ने प्रेम सिंह मेहरा का स्थान लिया है, याद रखिएगा। और प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौड़ थे, जो 1994 से सन 2000 तक पद पर बने रहे थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में उद्योगों के निर्यात संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए गठित किए गए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का पहला अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये आपको याद रखना है। तो पहला अध्यक्ष किसको चुना गया है? राजीव अरोड़ा जी को चुना गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला लास्ट प्रश्न है अपना कि हाल ही में नशा मुक्त राजस्थान के लिए गठित की गई एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के जो अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, साथ ही जो भी अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह के जो सचिव होते हैं उन्हीं को नियुक्त किया गया है। ठीक है, लोकायुक्त कौन है? तो याद रखना प्रताप कृष्ण लोहरा है, प्रताप कृष्ण लोहरा। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त है मधुकर गुप्ता है, जबकि प्रवीण गुप्ता कौन है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। प्रवीण गुप्ता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ये याद रखना है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, और राज्यपाल आपके कलराज मिश्र है, याद रखिएगा। ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा। तो आज अपन ने सारे के सारे प्रश्न डिस्कस किए हैं, और राजस्थान के जो भी पदाधिकारी है उन सभी के अपन ने डिस्कस किए, और संबंधित जो विभाग है उनके भी अपन डिटेल में चर्चा की है। यहाँ से आपको डेफिनेटली राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो,
5 प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्लास को 4-5 बार देखिए, चाहे तो आप नोट्स बना लीजिए। इसके जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दिया हूँ, वहाँ से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। और अपनी जो राजस्थान जीके की, राजस्थान हिस्ट्री की जो क्लासेज चल रही हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हैं, जो कि आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की अपन चर्चा करते हैं, और वो क्लासेज आपको रेगुलर मिलती रहती हैं। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।